VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। नजर डालते हैं पहली खबर पर। सोशल नेटवर्किंग साइट में विज्ञापन देकर नाबालिग ने एक युवक को बाइक खरीदने के बहाने बुलाया। इस दौरान उसे झांसा देकर वह बाइक लेकर चंपत हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने साइबर की मदद से उसका लोकेशन ट्रेस कर नाबालिग को हिरासत में ले लिया है, जिसके कब्जे से बाइक भी बरामद हुई। दिलशाद खान नाम का निवासी बड़ी दरगाह के पास अमैया में अपनी मोटरसाइकिल को बेचने के लिए OLX पे विज्ञापन उसने डाला था। उसे देखकर एक व्यक्ति ने फोन किया। उसने खुद को विशाल मेगा मार्ट का कर्मचारी बताते हुए गाड़ी देखने के बहाने उसे मॉल के समीप बुलाया। युवक उसके संबंध में जानकारी जुटाने के लिए जब मॉल के अंदर गया, इस दौरान नाबालिग बड़ी ही सफाई से बाहर खड़ी उसकी बाइक को लेकर चंपत हो गया। करीब 5 मिनट बाद जब युवक वापस आया तो गाड़ी गायब थी। उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने साइबर की मदद से जानकारी जुटाकर नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है और बाइक बरामद कर ली है। रीवा कांग्रेस संगठन प्रभारी एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें PM मोदी को लेकर टिप्पणी की गई है। राजा पटेरिया द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने ट्वीट करते हुए मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि करीब 1 माह पहले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया रीवा के प्रवास पर आए थे, जहां पर मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी की शादी को लेकर, PM मोदी के परिवार को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद आज भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ने वायरल वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर कर दिया और इसमें उन्होंने कहा है कि यह बयान कांग्रेस संगठन मंत्री के महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाता है। रीवा जिले में आज भारतीय किसान संघ द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य किसानों को उसकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना है। धरने पर बैठे किसानों द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में यह मांग की गई कि किसानों के सभी फसलों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। हमारे देश में गाय को गौमाता का दर्जा प्राप्त है। गाय की पूजा भी होती है। इसके बावजूद इस समय गौवंश की हालत बहुत ही चिंताजनक है। एक समय था जब लोग दिन में मवेशियों को सुबह चरने के लिए भेज दिया करते थे, शाम को अपने घर पर बांध देते थे, लेकिन अब जब गाय दूध देती है तो घर पर रखते हैं और उसके बाद बाहर सड़कों पर छोड़ देते हैं। एक तरफ जहां सरकार गौवंश के लिए गौशाला का निर्माण गाँव-गाँव करा रही है, आवारा पशुओं के लिए खाना पानी का बजट भी अलग से उपलब्ध करा रही है, इसके बाद भी गाँव से लेकर शहरों की सड़कों पर हजारों की संख्या में आवारा पशु देखने को मिल जाएंगे। बात करें रीवा जिले की तो गौशाला भी अब यहां पर कमाई का केवल जरिया बन गया है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गौवंशों की उचित व्यवस्था के बावजूद भी सड़कों पर गौवंश दिखाई देते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। ऐसे में जवा तहसील कार्यालय में घेराव का और धरना प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में आवारा पशुओं को तहसील कार्यालय की चारदीवारी के अंदर बंद कर दिया गया और आसपास के किसानों द्वारा सभी आवारा पशुओं को लाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। चुरहट में कल व्यापारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अधिवक्ता उमेश गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रसिद्ध गायत्री माता मंदिर में देर रात तक चली व्यापारियों की बैठक में दिनांक 5 सितंबर को सर्वसम्मति से व्यापारी संघ चुरहट का अध्यक्ष चुना गया है और व्यापारी संघ में 4 समितियों का गठन हुआ, जिसमें प्रबंध समिति, शिकायत निवारण समिति, सांस्कृतिक गतिविधि समिति तथा तकनीकी व्यवस्था समिति शामिल है। व्यापारी संघ चुरहट के गठन के बाद चुनाव संपन्न कर व्यापारियों को अलग अलग दायित्व दिए गए। इसके बाद सभी व्यापारियों ने गायत्री माता का आशीर्वाद लेकर भूमि माता मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे और पूजन अर्चन कर सभी को दायित्व को पूरा करने की प्रार्थना की। सीडीसी अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में एक नाबालिग लड़की ने कलेक्टर से इस बात की फरियाद लगाई कि उसकी सगी मां से उसे बचाया जाए। कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना अंतर्गत आने वाले बलियारी इलाके में सुमन नाम की नाबालिग युवती ने अपनी मां और छोटी बहन के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। युवती का कहना है कि उसकी मां और छोटी बहन उसकी जबरन एक अधेड़ उम्र के लड़के से शादी करवाना चाहते हैं। परेशान होकर सुमन ने इसके लिए कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। वैसे तो मां को धरती पर सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन कई घटनाएं जो इस समय हो रही हैं इस बात को झुठला रही हैं। अगर नाबालिग की बात में सच्चाई है तो यह बेहद गलत है, वह भी तब जब सरकार इस बारे में प्रयास कर रही है कि कच्ची उम्र में लड़कियों की शादी ना की जाए। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। गनियारी से एक नाबालिग बच्ची जो है जुलाई में घर से चली गई थी, जिस पर एक 363 का मुकदमा कायम था। बच्ची को
बैडन पुलिस ने बिहार से दस्तयाब किया था उसकी दादी के यहाँ से। बच्ची का कहना है कि घर से नाराज़ होकर के वो अपनी दादी के यहाँ चली गई। आज बच्ची आई थी, उसका ये कहना है कि माँ उसकी शादी कराना चाहती है और उससे काम लेती है और उस पर नाराज़ होती रहती है। इस बात की शिकायत करने आई थी, तो आज मैंने महिला थाने को बुलाकर उसको सौंपा है और CWC में लड़की को भेज करके उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके बाद जो सहयोग है वैधानिक वो दिया जाएगा। सिंगरौली जिले में शहर के मुख्य मार्ग से कोल परिवहन पर रोक नहीं लग पा रही है, जबकि सिंगरौली SDM ने कई बार शहर के मुख्य मार्ग माजन मोड़ होते हुए कोल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया। इसके बावजूद भी कोल परिवहन करने वाले चालक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी उनके खिलाफ नकेल कस पाने में नाकाम साबित हो रही है। जिले भर में एक तरफ सिंगरौली मयार नदी से रेत का ट्रैक्टर से अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ निगाही माजन मोड़ होते हुए परसौना मार्ग की तरफ कोयले का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जबकि इन वाहनों को जयंत, मुड़वानी, शुक्ला मोड़, गोरबी होते हुए हिंडाल्को बरगवा के बाद परसौना मार्ग निर्धारित है। लेकिन कोल परिवहन कर रही गाड़ी मालिकों के द्वारा लाभ कमाने के चलते शॉर्टकट का रास्ता अपनाया जा रहा है। इस पूरे मामले में CSP देवेश पाठक का कहना है कि कोल परिवहन के लिए एक निश्चित मार्ग जिला प्रशासन ने तय किया है, लेकिन कोल परिवहन निर्धारित रूट से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यातायात के द्वारा पूर्व में कार्यवाही की गई और आगे भी जिला प्रशासन की मदद से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। देखिए, कोल परिवहन के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक निश्चित मार्ग निर्धारित किया गया है। जो वाहन SR या हिंडाल्को के लिए जाते हैं वो सिंगरौली से इनको मोरवा, गोरबी, बरगवा हो करके परसौना आना है और वहाँ से SR जाना है। पिछले कुछ दिनों से ये शिकायत मिल रही है कि कुछ कोल परिवहन करने वाले वाहन अपने निर्धारित मार्ग का उल्लंघन करते हुए शहर में अभी नए बने हुए ये मार्ग जयंत से निगाही, माजन मोड़ होते हुए परसौना के लिए निकलते हैं देर रात में। ऐसे वाहनों पर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर यातायात पुलिस द्वारा काफ़ी कार्यवाही भी की गई है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी जिला चिकित्सालय में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर सीधी जिला चिकित्सालय CMHO का बयान सामने आया है, जिसमें लंबे समय से जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए बेड की समस्या देखी जा रही है, जिसके कारण से मरीज जमीन में ही दरी डालकर लेटने को मजबूर हैं। इसके साथ ही साथ सीधी जिला चिकित्सालय में पंखे की समस्या भी एक गंभीर समस्या है, जो कि मरीजों की प्राथमिक मांग में से एक है। इन सारी चीजों को लेकर आज सीधी स्वास्थ्य विभाग CMHO का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को निर्देश कर दिया गया है, जल्द ही अस्पताल में बेड और पंखे जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं सुधार की जाएंगी। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय में पंखे की शिकायत, बेड की शिकायत आ रही हैं, उसके संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में हम जिला चिकित्सालय से सिविल सर्जन से पूछताछ करेंगे कि क्यों परेशानी हो रही है और उसकी व्यवस्था को दूर करवाएंगे अगर ऐसी शिकायत आ रही है। सर, अभी अधिकारी भी नए नए आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि इस कारण से भी कुछ अव्यवस्थाएं हैं या फिर ये सामान्य प्रक्रिया है? सामान्य प्रक्रिया तो नहीं होनी चाहिए। अब चूँकि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है सिविल सर्जन वाले में, तो हो सकता है उसके कारण से हो, और ऐसा होना नहीं चाहिए। हम दिखवाएंगे इस संबंध में, सर। ये कब तक सुधार हो जाएगा सर? 1 हफ्ते में मैं बोलूँगा सुधरवा लीजिएगा। सर ठीक सर, धन्यवाद। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।